हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं हमारे इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में। जैसे कि आप लोग लगातार हमारे वीडियो को ऊपर ध्यान देते चले जा रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे और देश विदेश में हमारे वीडियो देखे जाते हैं और हमारे फॉलोअर पाए जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि हमारे वीडियो को आप देखते हैं और परमेश्वर का नाम का महिमा आपके जीवन में लागू करते चले जा रहे हैं। विशेष करके मैं उन विदेशी भाइयों बहनों के लिए एक समाचार पहुंचाना चाहता हूं, और जो नौकरी धंधा करते हुए आगे की ओर अपनी जीविका चला रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें। कई जगह चर्च नहीं है, कई जगह आराधना सभा नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु आप सबके साथ है। आप जहां कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी धंधा कर रहे हैं, वहीं पर बैठकर परमेश्वर की भक्ति कीजिए, अपने मन में परमेश्वर को पुकारते चले जाइएगा। प्रभु आप सबके साथ रहेगा और आपको उत्साहित करता चला जाएगा। कई लोगों ने मुझे कहा कि चर्च नहीं, हम क्या करें? मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, चर्च को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आजकल चर्चों के ऊपर बहुत हमला के ऊपर हमला किया जा रहा है, छोटे बड़े चर्चेस तोड़े जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में भी बहुत कुछ ऐसा होता चला जाएगा और चर्च तोड़े जाएंगे, पास्टरों को मारा जाएगा, ठोका जाएगा, उनके ऊपर काफी अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे और देश विदेश में बहुत ही हलचल मचाई जाएगी। गावे गांव उजाड़ने के लिए लोग कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये बातें झूठी लगती होगी, लेकिन 2000 साल में 2024 के इसी साल में आपको प्रूफ पता चल जाएगा कि अंत का दिन नजदीक यानी कि आ रहा है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अंत का समय बहुत दूर है यारो, ये तो बस शुरुआत है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन जीवित है और जीवित वचनों के साथ आप अगर चलेंगे तो आप जीवित रहेंगे और बचाए भी जाएंगे। परमेश्वर के वचन से जो कोई इंसान बाहर चला जाता है, उसका जीवन बिगड़ता चला जाता है। जैसे कि हमारे गुजरात में भी ऐसे नामधारी मसीह लोग पाए जाते हैं जिनमें प्यार और मोहब्बत की कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता है। प्यार मोहब्बत नहीं नजर आता है। दान दशमांश लेने के लिए तो बहुत ही दौड़ेंगे, उनको पैसे देंगे तो बहुत ही लाड़ प्यार बताए जाएंगे, लेकिन जब मुश्किलें आ जाती है तब साथ नहीं देते हैं, है ना। बहुत ही ऐसे भगोड़े होते हैं, डरपोक होते हैं और अपने अपने गाँव में चर्चेस बनाने के लिए कोशिश और प्रयास चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह लोगों में अधिकतर प्यार नजर नहीं आता। देखिए, अपने अंदर से ही प्यार और मोहब्बत प्रकट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन हैं, हमसे बहुत प्रेम भाव करते हैं, लेकिन मसीह लोग हमसे नफरत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई के अलावा कुछ पेश नहीं करते हैं। कभी डांटते हैं, कभी कड़वा शब्द भी बोलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अचानक हमला भी किया जाता है। लेकिन वो लोग ना समझ होते हैं जो अचानक हमला करते हैं, ना बोले, मतलब कुछ भी बोले बगैर ऐसा हमला करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, आने वाले दिन में बहुत ऐसे विरोध होंगे। उस समय कौन साथ देगा? आशीष राजकुमार को लोग याद करेंगे कि आशीष राजकुमार अच्छे साथ दे रहे थे, ऐसे बोलेंगे। लेकिन हम उस समय आप सभी को ये बताएंगे कि माफ कीजिएगा कि हम साथ नहीं देंगे उस समय, क्योंकि हमारे साथ अपनों ने ही गद्दारी करी है, तो हम उनका साथ कैसे दे पाएंगे? जो सच्चे मसीह है, ईमानदार मसीह लोग हैं, उनका साथ हम तो क्या, ऊपर वाला भी देगा और सरकार भी साथ देगा। लेकिन ईमानदारी की भरपूरी इंसान के जीवन में होना चाहिए। बाइबल के अनुसार अगर हम खोज करें तो सच्चे लोग हमेशा विजेता की ओर चले गए, लेकिन झूठे लोग हारते चले गए। लेकिन जब झूठे लोग भी पश्चाताप करके नया जीवन बनाया है, सच्चाई जीवन में उन्होंने दाखिलता हासिल किया, तब जाके वो लोग जीत पाए। लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों, झूठ बोलने वाले व्यक्ति आज संसार में बहुत पाए जाते हैं। हजारों की गिनती में पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों की गिनती में पाए जाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या आपको लगता है कि मसीह लोग सच्चे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मसीह लोगों में सबसे ज्यादा झूठ है ना। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, गिने चुने लोग होंगे जिनमें समझदारी है, जिनमें सच्चाई है, जिनमें हकीकत बातें हैं, जो वचन के अनुसार जीते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों,
यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मार्ग सत्य जीवन में है ना। यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग के पिता के पास नहीं जा सकता और ना ही दाखिल हो सकता। यीशु मसीह सत्य है तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आज सत्य नहीं चल रहा है मेरे तमाम भाइयों में, मार ठोक चल रहा है ना, लड़ाई चल रही, तेरा मेरा छीना छानी चल रही है, इज्जत के खातिर लड़ाइयाँ चल रही है ना। किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसके खिलाफ में बहुत कुछ ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, मार ठोक किया जाता है। हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन हमने तो माफ कर दिया, लेकिन बात तो रह गई। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रभु आपको बहुत अद्भुत रीति से आशीष देता चला जाएगा। और परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर ही है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वचन के साथ जीने वाले कौन कौन है, मुझे आप टिप्पणी में लिखिए, कमेंट में लिखिए, आप कहां से हैं, है ना। कमेंट में लिखिए वचन के साथ चलने वाले कौन कौन है, कौन नजर आ रहा है। हम 10 दिन तक आपके साथ बातचीत करेंगे कि आप कितने प्रभु के अंदर हैं और कितने बाहर हैं। हम 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट बता देंगे। एक दिन या आधा घंटा 15 मिनट आप किसी व्यक्ति के साथ प्यार और मोहब्बत बता देते हैं और लगता है कि आप बड़े आत्मिक हैं। बिल्कुल नहीं यार, इसका विश्वास हम कर नहीं सकते। और सभी को बोल रहा हूं, ऐसे लोगों का विश्वास बिल्कुल मत करो। 2 दिन 4 दिन आपसे बातचीत करता है, कुछ ही दिनों के बाद आपसे बात भी नहीं करेगा और आपके फोन आएंगे तो वो गुस्सा करेगा कि बार बार फोन क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। यहीं पर आप समझ जाना कि उनका प्यार अधूरा हो रहा है, उनका प्यार ठंडा हो रहा है, उनका प्रेम बिछड़ता चला जा रहा है, दूरी बना रहा है। वहां पर समझ लेना, प्रभु ने कहा कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अंत तक साथ में क्या प्रभु हमसे दूर हो रहे हैं? क्या आपसे और मेरी दूरी बना रहा है? वो नहीं बना रहा। लेकिन लोग आज आपसे दूरी बनाएंगे, आपसे रिश्ता नहीं करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डिलीट किया जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? ये सब कुछ हो रहा है और 2024 के अंदर बहुत कुछ आत्मिक और शारीरिक मसीह लोग परखे जा रहे हैं और बहुत हंगामा होगा और बहुत विरोध भी होगा। चुनाव के बाद देखना बहुत ही उल्लड़े मचने जा रही है और आप लोगों को लग रहा है कि आप बड़ी शांति के साथ जी लेंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत हंगामा होगा। जो एसी के अंदर बैठकर आराम से कुछ कर रहे हैं उनको भी बाहर निकलना पड़ेगा, उनके ऑफिस से तोड़ दी जाएगी, उनका चर्च तोड़ दिया जाएगा, उनकी आराधना सभा बंद कर दी जाएगी, कईयों को जेल खाने में रोटी तोड़ना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, है ना। कई लोगों के परिवार अनाथ हो जाएंगे, कई लोगों के परिवार के यानी कि बिछड़ते चले जाएंगे, कई लोगों के परिवार में झगड़ा फंस जाएगा आने वाले इस चुनाव के बाद। देखिए मेरे तमाम भाइयों, हो रहा है सब कुछ खुलासा और आप देख रहे हैं आशीष राजकुमार को। और जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। वचन कहता है कि हिल मिल कर चलो, हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी गई। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। आप यानी कि आप और मैं प्रभु में नई उत्पत्ति है, नए हिसाब से जियो, नए प्यार के साथ जियो, ये हो नहीं रहा। लेकिन आप और मैं प्रभु में नई उत्पत्ति है तो उस उत्पत्ति का निष्कर्ष और अस्तित्व बताने के लिए कोशिश करें। 18 वचन में अगर हम देखें तो हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी गई है। हमें मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मेल मिलाप नहीं बल्कि बिछड़ाव के साथ सेवा बढ़ रही है। कोई एक साइड हो जाता है, किसी को अकेला छोड़ देते हैं। जैसे मेरे साथ घटना घटी, मुझे अकेला साइड में कर दिया गुजरात के अंदर और बाकी सब एक साइड हो गए। रेवरेंड बिशप, समझ में आ रहा? यही तो है भेदभाव, यही तो है पहचान प्रभु के और शैतान की। मैं उनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा। भेदभाव करने वाली आदतें प्रभु में बिल्कुल नहीं है, समझ रहे? किसी के एक के पीछे सब पड़ जाना यह प्रभु का काम नहीं है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह लोगों को सबके लिए बराबर होना चाहिए, अपनों के लिए भी और पराइयों के लिए भी, है ना। मसीह लोगों के लिए भी
और अन्य जाति और क्या बोलना चाहिए अन्य धार्मिक के साथ जो जीते हैं उनके लिए भी बराबर प्यार और मोहब्बत दिखाना हमारा फर्ज बन चुका है। मैं किसी का टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, ये मसीहत लोगों में हो रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए, यही हम चाहते हैं। प्रभु ने हमको मेल मिलाप की सेवा सौंपी है, हमको हिलमिल कर आगे बढ़ने की सेवा सौंपी है। तेरा मेरा चर्च रोकने के लिए नहीं बोला। कई लोगों ने हमारे लिए बंदी कर दी है कि हमारे चर्च में नहीं आ सकते हैं, हमारे गांव में नहीं आ सकते हैं, है ना, हमारे लोगों के साथ संगति नहीं रख सकते। ऐसे बहुत लोगों ने रोक कर दी है, वॉचमैन बन बैठे हैं वहां के। यारो, आपका चर्च नहीं है और आपका कलीसिया नहीं है, ये तो प्रभु का है। प्रभु को बोलिए कि आशीष राजकुमार को हमारी कलीसिया में मत आने दो। कभी बोला? प्रभु को पूछा? प्रभु को पूछ के ऐसा किया क्या आपने? प्रभु को नहीं पूछा। मेरे तमाम भाइयों, प्रभु को पूछे कि आशीष राजकुमार को हम बुलाए या नहीं बुलाए। हाँ जी, प्रभु को पूछिए, सब कुछ प्रभु को पूछ के कीजिए, हमें मत पूछिए। और परखिए, रेवरेंड बिशप को परखिए, भविष्यवक्ताओं को परखिए, सबको परखिए। बिना परखे किसी को भी अपना मत समझिए। परखिए सही और झूठ क्या है, तो उसके लिए वैसा मार्गदर्शन निकालिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। बस मैं इस वीडियो में इतना ही बोलकर यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।